A very good morning, good afternoon, good evening, guys. This is Jane Alam and welcome to ZS English Spoken Academy. Guys, आज मैं आपको क्लासिफिकेशन 2 के हिसाब से सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाऊंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इट विल हेल्प यू टू मच। गाइज, ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, आज हम इन सब को जानेंगे। लेकिन इन सब से पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के आगे सेंटेंस शब्द आया है और यही हमें जानना है सेंटेंस क्या होता है। मैं पिछली वीडियोस में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी देता है, सेंटेंस कहलाता है। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड फुल स्टॉप पे लास्ट होता है। फुल स्टॉप का मतलब फुल स्टॉप भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है, यानी कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क हो सकता है, सेंटेंस कहलाता है। अब इसी सेंटेंस को 5 प्रकार का भी कहा जाता है और 3 प्रकार का भी कहा जाता है। जैसे मैंने इससे पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से 5 प्रकार के आपको सेंटेंस पढ़ाए थे, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव एंड ऑप्टेटिव। वो भी सेंटेंस थे लेकिन 5 प्रकार के थे। ये भी सेंटेंस है, ये 3 प्रकार के हैं। तो ये क्लासिफिकेशन 2 के हिसाब से 3 प्रकार के हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्लॉज भी शब्दों का ही समूह होती है जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी देती भी है और नहीं भी देती। जब ये पूरी जानकारी देती है तो सेंटेंस बन जाती है और हर एक सेंटेंस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। यानी कि पता चला ये जो क्लॉज होता है ये अपने आप में एक सेंटेंस होता है और इसी सेंटेंस का छोटा भाग होता है। लेकिन ये क्लॉज 2 प्रकार का होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो क्लॉज होता है जिसमें शब्दों के समूह किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। डिपेंडेंट क्लॉज वह क्लॉज होता है जिसमें शब्दों के समूह पूरी जानकारी नहीं देते। ये था गाइस हमारा क्लॉज। इससे पहले मैंने आपको सेंटेंस बताया कि शब्दों का समूह होता है जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी देता है, और बताते चलूं आपको हर एक सेंटेंस जो किसी चीज के बारे में पूरी देता है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये था गाइस हमारा सेंटेंस और क्लॉज। क्योंकि सेंटेंस और क्लॉज से ही हमें समझना है सिंपल सेंटेंस क्या होता है। मैंने क्लॉज भी डिटेल में पिछली वीडियोस में पढ़ाया है और सेंटेंस को भी पढ़ाया है, आप वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। गाइस, सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इंडिपेंडेंट एटलीस्ट 2 क्लॉजेज होती हैं, ये 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है गाइज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक ही डिपेंडेंट क्लॉज हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। देखिए गाइज, तीनों की डेफिनेशन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का जिक्र किया गया है, और ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। और ये क्लॉज क्या होती है, क्लॉज भी शब्दों का ही समूह होती है जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी देती भी है और नहीं भी देती। जब देती है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाती है और नहीं देती तो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाती है। ये था गाइस हमारा सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन मैं इनकी डेफिनेशन आपको बोर्ड पर लिखाऊंगा, आप इनको नोट कर लेना। आइए गाइस, अब इनकी डेफिनेशन को लिखते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन 2 के हिसाब से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हम पहला प्रकार पढ़ेंगे, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हम साधारण वाक्य बोलते हैं, साधारण वाक्य। इनकी क्या लिखनी है गाइस, हमें डेफिनेशन लिखनी है। देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेंगे, जो मैंने आपको हिंदी में बताया है सेम वही मैं इंग्लिश में लिख कर दे रहा हूं।
As a definition, a sentence which has only one independent clause is called simple sentence. देखिए गाइज, सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए. A sentence which has only one independent clause is called simple sentence. सिंपल टेंशन वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं. इसका एग्जांपल देख लेते हैं गाइज. मैंने कहा मैं आपको पसंद करता हूं. राइट, मैं आपको पसंद करता हूं. ये शब्द बोले, एक शब्द, 2, 3, 4, 5, इन सब शब्दों ने मिलकर के क्या बनाया? एक समूह बनाया. उसी समूह ने मिलकर के क्या बनाया? एक वाक्य बनाया. ये यहां से यहां तक पूरा एक वाक्य है. लेकिन ये कैसा वाक्य है? सिंपल सेंटेंस है. देखिए, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं. आई लाइक यू. अब ये यहां पर आई क्या है? आई यहां पर एक सब्जेक्ट है, लाइक यहां पर एक वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के ही सेंटेंस बनाते हैं. यानी कि सेंटेंस के और क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमेशा होता है. अब ये सेंटेंस आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, एक पूरी जानकारी दे रहा है. लेकिन इसमें कितने इंडिपेंडेंट क्लोज हैं? एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. अब इस सब्जेक्ट वर्ब ने मिलकर के एक पूरी जानकारी दी और ये क्या बन गया? सेंटेंस. लेकिन ये कैसा सेंटेंस बना? ये सिंपल सेंटेंस बना, क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ने मिलकर के एक इंडिपेंडेंट क्लोज को बनाया. ये था गाइज हमारा सिंपल सेंटेंस. एक उदाहरण और लिए लेते हैं. मैंने कहा मैं आपको पढ़ाता हूं. मैं आपको पढ़ाता हूं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आई टीच यू. देखिए, आई यहां पर सब्जेक्ट, टीच यहां पर वर्ब. इस सब्जेक्ट वर्ब ने एक पूरी जानकारी दी, मैं आपको पढ़ाता हूं. और हर एक शब्दों का समूह जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी देता है, सेंटेंस कहलाता है. और हर एक सेंटेंस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है. तब ये यहां से यहां तक पूरी क्या बनी? एक इंडिपेंडेंट क्लोज. किस रूप में? सेंटेंस के रूप में. तब ये यहां पर क्या हुआ? एक सिंपल सेंटेंस हुआ. अब गाइज आपको पता चला, एक सब्जेक्ट एक वर्ब ने मिलकर एक इंडिपेंडेंट क्लोज बनाया. अगर इसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब और होता, वो भी पूरी जानकारी देता, तब वो दूसरी इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाती. यानी कि इस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाती. लेकिन ये जो दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, ये किसी कंजक्शन से जुड़ी होंगी, क्योंकि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में हमें कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आपस में जोड़ेंगे. आइए गाइज, ये था हमारा सिंपल सेंटेंस. A sentence which has only one independent clause is called simple sentence. I like you, मैं आपको पसंद करता हूं. एक सब्जेक्ट एक वर्ब, पूरी जानकारी दी. I teach you, मैं आपको पढ़ाता हूं. I teach you, मैं आपको पढ़ाता हूं, एक पूरी जानकारी दी. ऐसे ही शब्द जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, अपने अपने क्या कहलाते हैं? सेंटेंस कहलाते हैं. लेकिन ये कैसा सेंटेंस है? एक सिंपल सेंटेंस. उम्मीद है गाइस आपको समझ आ गया होगा. आइए बहुत तेजी से हम कंपाउंड की डेफिनेशन लिखे लेते हैं. देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज होती हैं, और ये इंडिपेंडेंट क्लोज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती हैं. ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. आइए गाइस, इसकी भी डेफिनेशन लिखे लेते हैं. दूसरे नंबर पर हमें पढ़ना है कंपाउंड.
कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। देखिए इसी की डेफिनेशन लिखे लेते हैं। अ सेंटेंस which has two or more than two independent clauses is called compound सेंटेंस। जैसे मैंने आपको बताया था, सेम वही डेफिनेशन लिख दी। ऐसे वाक्य जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। गाइस, ये हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। मैं उसके डेफिनेशन नीचे को नहीं लिख रहा हूं ताकि और लंबा ना हो जाए, ऐसे ही बता रहा हूं आपको। ये कंपाउंड सेंटेंस यानी कि इस कंपाउंड सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं वो हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती हैं। ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा मैं आपको पसंद करता हूं, आप मुझे पसंद करते हो। आप मुझे पसंद करते हो, ये मैंने कहा। मैं आपको पसंद करता हूं हमने अभी बनाया था, आई लाइक यू। आप मुझे पसंद करते हो, यू लाइक मी, राइट। आई लाइक यू, यू लाइक मी। अब ये यहां से यहां तक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ये यहां से यहां तक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये दो क्लॉजेस हो गई और डेफिनेशन यही कह रही है कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये आई लाइक यू, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये यू लाइक मी। लेकिन आगे डेफिनेशन कहती है ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होंगी। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे काम करेगा इसमें। मैं आपको पसंद करता हूं और हमने यहां पर और शब्द जोड़ दिया, और आप मुझे पसंद करते हो। अब इस और के लिए इंग्लिश में एंड आता, एंड। ये जो एंड है ना, इस एंड को ही हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। इस एंड ने इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया। ये जोड़ने वाला शब्द ही कंजक्शन होता है। कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों को, सेंटेंसेस को, क्लेजेस को, फ्रेजेस को जोड़ते हैं। ऐसे शब्दों को ही हम कंजक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। इस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड हो गया। ये था गाइस हमारा कंपाउंड सेंटेंस। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अभी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ने मिलकर कैसा बनाया सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया। ये यहां से यहां तक एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई है। लेकिन ये सेंटेंस कैसा था, कंपाउंड। अगर इसमें सिंपल यही होता आई लाइक यू, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता, इधर एक ये सब्जेक्ट है एक इधर वर्ब है। अगर सिर्फ इतना होता आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो कैसा सेंटेंस होता है, सिंपल। और जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये दो से ज्यादा होती है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है, वो कैसा सेंटेंस होता है, कंपाउंड। उम्मीद है गाइस आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी कि एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा। लेकिन कंपाउंड सेंटेंसेस में दो सब्जेक्ट होते हैं, दो वर्ब होते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं और हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। उम्मीद है गाइस आपको इस एक ही एग्जांपल से समझ आ गया होगा
कि सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। आइए गाइज मैं आपको अब तीसरे नंबर का पढ़ाने के लिए जा रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज हो और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हो। ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आइए गाइज उसकी डेफिनेशन भी तेजी से लिखे लेते हैं। गाइज अब हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। तेजी से इसी की डेफिनेशन लिखे लेते हैं। अ सेंटेंस which has at least one independent clause and one dependent clause is called complex sentence। गाइस अगर और डेफिनेशन लिखेंगे ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है। इसके आगे को मैं नहीं लिख रहा हूं, लिख सकते हैं ज्वाइनिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। गाइस a sentence which has at least one independent clause and one dependent clause is called complex sentence। ऐसे वाक्य जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो, एक डिपेंडेंट क्लोज हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाती है। लेकिन ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज हमेशा एक कंजक्शन से जुड़ी होती है, जिस कंजक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही जुड़ने के बाद ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। चलिए लिखे लेते हैं। दे ऑलवेज ज्वाइन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। राइट, ये थी हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा अगर आप पढ़ते हो तो एग्जाम में पास हो जाओगे। ये यहां से यहां तक मैंने शब्द लिखे और ये सब शब्द मिलकर एक पूरी जानकारी देंगे और पूरी जानकारी देने वाले शब्द ही सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन वो कैसे सेंटेंस होगा ये डेफिनेशन बताएगी। वो सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। राइट, अब हमने कहा अगर आप पढ़ते हो, इतना सा कहा। ये शब्द तो है लेकिन अधूरी जानकारी दे रहे हैं किसी चीज के बारे में। अगर आप पढ़ते हो तो आगे को क्या होगा, आगे को कहा तो एग्जाम में पास हो जाओगे। एग्जाम में पास हो जाओगे, ये वाले शब्द पूरी जानकारी दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो शब्द अधूरी जानकारी देते हैं वो डिपेंडेंट क्लोज कहलाते हैं। ये यहां से यहां तक एक डिपेंडेंट क्लोज हुई और जो शब्द पूरी जानकारी देते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाते हैं। ये भी शब्दों के समूह है, ये भी शब्दों के समूह है। ये अधूरी जानकारी दे रहे हैं, ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। डेफिनेशन यही कह रही है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज हो, एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हो, ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए इसको इंग्लिश में देखिए। इफ यू स्टडी you will pass the exam।
यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को पास कर दोगे। यू स्टडी, अब देखिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यहां भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन अधूरी जानकारी दे रहा है, और अधूरी जानकारी देने वाले सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, पूरी जानकारी देने वाले को इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। लेकिन इफ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम, अगर आप पढ़ते हो तो एग्जाम में पास हो जाओगे, एग्जाम को पास कर दोगे। लेकिन ये तो डिपेंडेंट क्लोज है, यहां से यहां तक ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज को कौन जोड़ रहा है? इफ। ये जो इफ है ना, ये इफ ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लेकिन ये पूरा यहां से यहां तक कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। गाइज एक दूसरा एग्जांपल और लिए लेते हैं, मैं आपको समझाता हूं। इसी से पहले एक बार और कोशिश कर रहा हूं समझाने की। अगर आप पढ़ते हो, इफ यू स्टडी, ये जो इफ है ना, यही इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये यहां से यहां तक एक इंडिपेंडेंट क्लोज हुई, ये यहां से यहां तक एक डिपेंडेंट क्लोज हुई। इस इंडिपेंडेंट को इस डिपेंडेंट को किसने जोड़ा? इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने जोड़ा। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज हो, एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो, और उस क्लोज को जोड़ने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद है गाइस आपको सिंपल सेंटेंस समझ आ गया होगा, कंपाउंड सेंटेंस समझ आ गया होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ आ गया होगा। ये थे गाइस हमारे क्लासिफिकेशन 2 के हिसाब से 3 प्रकार के सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। गाइस अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से दोबारा समझाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।